अगर आप ईद का गोश्त खा के तंग आ चुके हैं और चिकन खाना ही पसंद करते हैं तो ये टमाटर वारी कॉकट सिर्फ आपके लिए है। काफ़ी टेस्टी बनती है ये और तीखी और साथ में मज़ेदार। तो उम्मीद है आप ये रेसिपी सारी चेक करेंगे एंड तक, और मेरे फेसबुक पेज पे कश्मीरी ज़ुबान में भी आप ये रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कश्मीर दस्तूर एक पेज है, उनसे मंगाई है ये मसाला टिक्की वर। तो मुझे इसका अरोमा बहुत अच्छा लगा और कलर भी इसने खूबसूरत सा दिया है हमारी रेसिपी को, और फ्लेवर से भरपूर है ये। तो इसके मैं 2 चम्मच ले रही हूँ वर्ड के, और पानी में इसको मिक्स करके रखूँगी, जो कि मैं लेटर ऑन ऐड करूँगी हमारी कुकिंग में। यहाँ पे मैंने चिकन को वॉश करके डाला है पानी में, और इसको हल्दी का 1 चम्मच डालेंगे। हल्दी वाले पानी में उबाल आने से चिकन पे काफ़ी खूबसूरत कलर भी आता है और ये क्लीन भी हो जाता है। साथ में ही हम मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे जिसमें कि हमें कुकिंग करनी है। जब तेल गरम हो जाए, स्मोक निकल जाए, तो आपने जो चिकन ऑलरेडी उबाला था वो आपको निकाल के रखना था ड्रेन करने के लिए, और फिर आपको इसको फ्राई करना है। याद रखिए चिकन को पानी से निकाल के पहले एक बार अच्छे से ड्रेन करना ज़रूरी है, वरना फ्राई करने के टाइम काफ़ी छींटे उठ सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चिकन के पीसेस को ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और फिर इसको निकाल के रखेंगे। सेम मस्टर्ड ऑयल डालूँगी मैं प्रेशर कुकर में। इसमें 2-3 प्याज हम डाल देंगे। प्याज को हमें इस बार अच्छे से फ्राई करना है प्रॉपर ब्राउन होने तक। सिर्फ कैरामलाइज आपको नहीं करना है प्याज को, जब तक कि अच्छा सा ब्राउन हो जाए ये देखिए, तब तक आपको इसको फ्राई करना है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चॉप्ड टमाटर। तो टमाटर और प्याज की जो आपस में मिलकर ग्रेवी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। टमाटर डालने के बाद आपको इसमें साथ में ही डाल देना है नमक, तकरीबन 1 चम्मच तक। टमाटर को जल्दी से उस तरह पानी रिलीज़ होगा और ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। टमाटर को आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करना है ताकि जो ये टमाटर है ये टूट भी जाए और फ्राई भी होता रहे। आपको इस स्टेज पे इसको अच्छे से फ्राई करना है, चाहे तो स्टर करते रहना है ताकि जो ये टमाटर है ये अच्छे से फ्राई हो प्याज के साथ। तेल ऊपर आने पे हम डालेंगे वर जो हमने पानी में मिक्स करके रखी थी। तो इसमें मैं लाल मिर्च कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस वर ही यूज़ कर रही हूँ। अब फिर से आपको इसको अच्छे से फ्राई करना है। वर का पानी भी रिड्यूस होना चाहिए, साइड्स पे तेल आना चाहिए। यही सेम बेसिक प्रोसेस जो हम हर बार करते हैं। ये सब होने के बाद आप इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी आधा चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, धनिया का पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी। गार्लिक का पेस्ट या साबुत गार्लिक अपनी चॉइस के मुताबिक आप डालेंगे। इन मसालों को डालने के बाद हल्का पानी डालेंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मसाले भी टमाटर और प्याज के साथ मिक्स हो। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना जो हमने ये पानी डाल दिया है ये वापस सारा रिड्यूस हो और तेल जो है वो वापस सारा साइड्स पे आ जाए। यहाँ पे देखिए ये जो टमाटर और प्याज की मसालों के साथ ग्रेवी है ये तैयार है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ फ्राइड हमारा चिकन। तो सारे चिकन के पीसेस इसमें डालने के बाद चाहे तो 1-2 मिनट तक इस तरीके से स्टर फ्राई कर सकते हैं ताकि चिकन में भी अच्छा खूब कलर आए। पानी डालना थोड़ा सा कंपलसरी है क्योंकि वरना आपकी जो ग्रेवी है वो स्टिक करेगी। फिर पानी डाल दीजिएगा जितने में आपको चिकन को कुक करना है, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है इसकी। और इसके बाद खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे सिर्फ छोटी इलायची और लौंग डाला है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर लिड क्लोज करेंगे और इसको हम 1 या 2 विसल तक कुक करेंगे। कुछ लोग चिकन को विसल बंद नहीं रखते प्रेशर कुकर की, लेकिन मैं हमेशा रखती हूँ और चिकन नहीं टूटता है। तो 2 विसल के बाद आप देख सकते हैं जो ये टमाटर वर कॉकर है ये तैयार है। मोर देन द टेस्ट, जो इसकी स्मेल या अरोमा वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब टेस्ट तो हमेशा ही चिकन का जब भी आप अच्छे से बनाएंगे मेहनत से अच्छा आता है, लेकिन वर ऐड करने से जो इसका ये अरोमा है, इसकी खुशबू है वो बेहतरीन है, और फ्लेवर में भी इसका वर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।